इस वीडियो के बाद साला तुझको गुस्सा इतना आएगा ना जिसकी कोई हद नहीं। तू क्या छक्का है क्या? तू क्या नहीं कर सकता क्या? अबे साले यहाँ एरा गहरा कोई भी आकर तुझको सुना जाता है, डरा देता है, तुझको औकात दिखा देता है। कब तू समझेगा इस बात को? तेरी असलियत का एहसास कब दिलाएगा तू? अबे साले गुस्सा नहीं आता क्या तेरे को? ना पैसा है और ना ही ताकत है। औकात दिखाने में तू डरता क्यों है इतना? लड़ने से हमेशा पीछे हटता क्यों है इतना? तुझे मैं बताता हूँ कैसे तू अपना भोकाल जमाएगा, कैसे तू सालों को उनकी औकात बताएगा। 15 बातें बताऊंगा इस वीडियो में। अगर एक बात भी मिस कर लिया ना तूने तो साले समझ सब कुछ खत्म कर लेगा तू। कुत्तों की तरह जिंदगी भर सिर पर रोता रह जाएगा तू। पहली बात, डर मत। तू किसी के बाप का नहीं खाता है। तू ना किसी के बाप का नहीं खाता है। तू साला अपने आप में फौलाद इंसान है। तेरे से लोगों को पीछे हटना चाहिए क्योंकि तू सच्चा है। पर लोग तुझे बुज़दिल क्यों समझते हैं जानता है? क्योंकि तू डरता है। तू लड़ने से डरता है, आवाज उठाने से पीछे हटता है। तुझे किसी भी चुनौती के सामने करने से तेरी फट जाती है। अबे भाई मेरे, किसी के बाप से नहीं डरना है, तब भगवान भी तेरा ही साथ देगा। साला जो हो जाए, किसी का बाप भी सामने क्यों ना खड़ा हो, नहीं डरेंगे किसी के बाप से। दूसरी बात, हमेशा जिद में रहो। जो चाहिए वो साला हर हाल में चाहिए। जो करना है वो साला करना ही है, लेकिन जो नहीं करना वो मर जाऊंगा तब भी नहीं करूंगा। बहुत हो गया। हमेशा अपनी जिद में रहे। साला जिद की अंतिम मिसाल भी सीने में दाग दो। दुनिया की हर बड़ी से बड़ी मंजिल छोटी लगनी चाहिए। जितना जिद्दी तेरा स्वभाव होगा उतना ही बड़ा तेरा भोकाल होगा। जिद में हर बड़े से बड़ा राज छिपा है, तेरी जिंदगी का ख्वाब छिपा है। सिर्फ बात, पागल बन। हाँ भाई, एकदम से अनजान हो, दुनिया को हैरान कर दे, पागल इंसान बन जा। किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुझको रोकने की। तू बस अपनी धुन में मस्त रहे। जो तुझे सही लगे बिंदास बस ना तू वही कर। किसी के बाप से मत डर। ज्यादा सोच मत कि तू क्या करेगा, आगे क्या होगा। कुदरत ना हमेशा तेरा साथ देगा। बस तू पागल तो बन जा, फिर देखना चमत्कार कैसे होता है। चौथी बात, लड़की के चक्कर में बस मत पड़। ये चीजें इज्जत के साथ साथ ताकत भी डुबा देती है, चाहे ना कुछ भी हो जाए। लड़की वगैरह के चक्कर में मत पड़ना दोस्त। लड़की का चक्कर बड़ा खराब होता है दोस्त। ऐसी कमजोरी पकड़ लेता है साला कि फिर बचना नामुमकिन हो जाता है। लड़की बाजी करके क्या ही उखाड़ लेगा मेरे भाई। लड़कियां किसी की नहीं होती, ये बात पता है या फिर भूल गया? लड़की के चक्कर में तो पड़ना नहीं है, ये बात सीधे सीधे जान ले। हवस का भूत तुरंत उतार दे, अपने जहन से बात खत्म हो गई। पांचवी बात, सिर्फ अपने दिल की सुन। जो तेरा दिल करे बस उसे चुन। सिर्फ अपने मन की बात सुन। कोई नहीं आएगा तुझको भटकाने के लिए। किसी के बम में इतना दम नहीं होगा जो तुझको हिला पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर तू अपने दिल की सुनता जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ हर हाल में ना सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुन। अगर तू सिर्फ अपने दिल की सुनेगा तो कभी अफसोस नहीं होगा, कभी कोई इल्म नहीं रह जाएगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा। छठी बात, गुस्से को पालना सीखो। जितना गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर उसको निकालो मत, बाकी उसको पालना सीखो। उसको जितना पाल सकते हो पालने की कोशिश करो। गुस्से में पागल होकर कुछ भी करना ना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी होगी। तो अपने गुस्से को पालना सीखो, उसको एक जिद और जुनून में बदलना सीखो। यही तो बात होती है ना कि हर शख्स अपने गुस्से को पाल भी नहीं सकता। लेकिन मेरी बात याद रखना, जब जब तुम अपने गुस्से को पालना सीख जाओगे समझ जाना अब दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हें जरा सा भी भटका सके। सातवीं बात, तूफान बन जा। छोटा मोटा हवा बनकर थोड़ी रहना है, अगर बढ़ना है तो तूफान बनना है जिसे लोगों की फटे, लोग डरे, लोग कांपे। तूफान बनकर सब कुछ फोड़ना है तुझको। अगर तू एक तूफान नहीं बन सकता तो कोई भी तेरी घंटा वैल्यू नहीं करेगा। इसीलिए हर हाल में तुझको तूफान तो बनना ही पड़ेगा। तूफान बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस जिद जुनून के साथ जिगर चाहिए। यही वजह है कि जिन लोगों के सीने में वैसा तूफान होता है ना वो इतने बवाल होते हैं और बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए ना कोई सीमा रेखा मायने नहीं रखती, इसीलिए ऐसे लोग इतिहास रचते हैं। आठवीं बात, योद्धा बन। देखो यार, डर कर भागकर कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ सही कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। तुम्हें हर हाल में योद्धा तो बनना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस चीज से तुम बिल्कुल भी नजर नहीं फेर सकते। हर बार नई चुनौतियां आएंगी, नए तरह से चीजें सामने होगी, नए दुश्मन भी मिलेंगे। ऐसे में ना योद्धा तो बनना ही पड़ेगा। ऐसा योद्धा जो लड़ने या मर मिटने से नहीं डरता। और अगर वो योद्धा तुम बन गए ना तभी लोगों के बीच में अपनी भोकाल जमा पाओगे। नौवीं बात, सबसे ज्यादा बुद्धि तेज तेरी होनी चाहिए। जितने भी भीड़ भाड़ है ना उन सब में सबसे ज्यादा तुम्हारा दिमाग तेज होना चाहिए। सबसे ज्यादा तुम्हारा ही दिमाग चलना चाहिए। सबसे शाने तुम ही होने चाहिए। इसीलिए कहता हूँ शरीर से ज्यादा बलवान ना रहो, लेकिन बुद्धि से हमेशा रहना। बुद्धि से जो शख्स बलवान रहता है ना
वो हमेशा ही राज करता है और कभी भी तकलीफों में नहीं पड़ता है। इसीलिए मेरी ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पूरे इलाके में सबसे तेज बुद्धि तुम्हारी ही होनी चाहिए, वरना फिर धोखे खाने को तैयार रहना। 10वीं बात, सिर्फ खुद पर भरोसा रख, दुनिया गई तेल लेने। सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर खुद पर भरोसा नहीं तो फिर तुम्हें जीने का तो हक नहीं, कोई फायदा नहीं होगा दूसरों के बारे में फिक्र करके या फिर दूसरों का सहारा लेकर। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा रखो, चाहे जैसे भी चैलेंजेस सामने आए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। तुम बस अपने भरोसे के पक्के रहो। इतना सोच लो, अगर जमाना पीछे हट भी गए, लोगों ने साथ छोड़ भी दिया, तब भी तुम्हारा वजूद हमेशा मजबूत होना चाहिए। 11वीं बात, अपना वजूद बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था वजूद की, तो हाँ बिल्कुल, वजूद तुम्हारा बेशक बहुत मजबूत होना चाहिए। तुम्हारी बातों में दम होना चाहिए। तुम जो कुछ करना चाहते हो वो करने से किसी का बाप तुम्हें नहीं रोक सकता, वो करने से किसी का बाप तुम्हें नहीं रोकना चाहिए। अपने वसूलों के पक्के हो जाते हो जब तुम्हारा वजूद अपने आप बहुत मजबूत हो जाता है। इसीलिए अपने वजूद को ना हमेशा मजबूत रखना। वजूद अगर मजबूत होगा तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे नहीं टकरा पाएगा। वजूद हमेशा बहुत मजबूत होना चाहिए। 12वीं बात, ब्रह्मचर्य का कठिन तौर पर पालन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य में ना कोई कमी, कोई कसर आनी नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का एकदम कठिन तौर पर पालन होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तपस्या भंग ना हो, क्योंकि तुम्हारे चरित्र से लेकर तुम्हारी बुद्धि तक सबका सीधा कनेक्शन इससे है। इसीलिए अपने ब्रह्मचर्य का एकदम कठिन तौर पर पालन करना है। चाहे कितना भी मन करे, मन लालच करे, मगर फिर भी मन के बहकावे में तो गलती से भी नहीं आना है। 13वीं बात, हर औकात पार करना आना चाहिए। दुनिया की जितनी सीमाएं हैं वो सारे औकात तुम्हें पार करने होंगे। डर नाम की कोई चीज जहन में होनी भी नहीं चाहिए। औकात पार करना आना चाहिए, हर रिकॉर्ड तोड़ना आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दिमाग में कोई सीमित क्षमता बिठाकर मत रखो कि तुमसे इतना ही बस हो पाएगा। मेरे भाई, तुमसे तो शायद इतना हो जाएगा जितना किसी के बाप से नहीं हो पाएगा। दुनिया की जितनी भी औकातें हैं वो सब तुम्हें पार करनी आनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बेशक तुम्हारा बुखार छा जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। 14वीं बात, तेजस्वी होना होगा। तेजस्वी का मतलब जानते हो, हर काम में कुशल, हर चीज के लायक, हर चीज में बहुत बढ़िया। तो अगर तुम तेजस्वी होना शुरू कर देते हो ना, तो बेशक अब ऐसा होगा कि चीजें तुम्हारे लिए सब बहुत आसान हो जाएगा, सब तुम्हारे मुट्ठी में नजर आने लगेगा। और उस वक्त शायद चीजें कितनी भी खराब हो, तुम संभाल लोगे। इसीलिए तेजस्वी बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा तेजपन तुम अपने काम और कला में दिखाओगे, तुम उतने ही आगे जाते नजर आओगे। 15वीं बात, महान बनना होगा। महान का मतलब सब कुछ महान, महान कर्म और महान सोच। इस तरह महान कर्म और महान सोच दोनों को साथ लेकर चलना होगा, तभी तुम महान कहला पाओगे। तो जब भी ऐसा होगा ना, जब तुम ना सिर्फ महान बनोगे बल्कि हमेशा के लिए महान ही रहोगे, उस वक्त कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। और सच कहूँ तो उस वक्त ना तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होगी कि तुम पूरी दुनिया तक को जीत सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में ना लगभग मैंने सब कुछ खोलकर सामने रखा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। इन 15 बातों को गांठ बांध लेना। मैं वादा करता हूँ जिंदगी में कभी रोने के दिन नहीं आएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।